हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स है उसका मतलब समझ लेते हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने ये पढ़ा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन एफ ऑफ टी उसका वैल्यू किसके बराबर होता था? एफ ऑफ एस के बराबर। ये तो हमें पता है, ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव। तो अगर मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेटिव ढूंढना है तो मैं ऐसे लिखूंगा एल एफ डैश मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव किसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, एल एफ डैश टी ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। अब उसका वैल्यू क्या आएगा वो हमें याद रखना पड़ेगा, वो है एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव। उसी तरीके से सेकंड डेरिवेटिव अगर ढूंढना है तो क्या करेंगे? एल एफ डबल डैश ढूंढेंगे तो इसको हम बोल देंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सेकंड डेरिवेटिव। उसका वैल्यू याद रखना पड़ेगा जो कि होगा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ठीक है, अच्छा अगर उसी तरीके से हमें थर्ड डेरिवेटिव अगर ढूंढना है तो एल एफ तीन बार डैश लगा दो। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू इसका आंसर आएगा एस क्यूब एफ ऑफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। ठीक है, तो ये हो गए लाप्लास के डेरिवेटिव्स। अब फोर्थ डेरिवेटिव तक कोई जाता है नहीं, तो बेसिकली ये तीन इक्वेशन हमें याद रखने जरूरी है अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ये हो गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये फर्स्ट डेरिवेटिव लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव। अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। न्यूमेरिकल है इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ s प्लस वन डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस वन है और एफ जीरो की वैल्यू दी है वन, एफ डैश जीरो की वैल्यू दी है जीरो। हमें क्या ढूंढना है? फाइंड सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एल टी यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी हमें क्या ढूंढना है? सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव ये रहा हमारे पास, ये सेकंड डेरिवेटिव का हमें आंसर ढूंढना है, सेकंड डेरिवेटिव। तो सेकंड डेरिवेटिव से शुरुआत करते हैं। एल सेकंड डेरिवेटिव क्या है? डबल डैश लेना है, तो उसका वैल्यू क्या है? उसका वैल्यू ये रहा एस स्क्वायर एफ ऑफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। ये हो गया सेकंड डेरिवेटिव हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर। अब एफ ऑफ एस क्या है? मैं बोलूंगा एफ ऑफ एस ये है। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा एल एफ ऑफ टी का वैल्यू एफ ऑफ एस के बराबर आता है, एल एफ ऑफ टी का वैल्यू किसके बराबर आता है? एफ ऑफ एस के बराबर आता है। तो एफ ऑफ एस ये रहा हमारा। सो एस स्क्वायर एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, माइनस एस एफ जीरो का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे वन है, तो एस इंटू वन कर देंगे माइनस एफ डैश जीरो का वैल्यू कितना है? जीरो है। आगे बढ़ते हैं। तो एस स्क्वायर एस प्लस वन डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन माइनस एस हो गया, विच इज इक्वल्स टू, अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस वन माइनस एस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इसे यहां ले आते हैं तो एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर, एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर हो गया, ये माइनस साइन एस, उसके साथ कौन सी टर्म है? एस स्क्वायर प्लस वन वाली, और एलसीएम तो है एस स्क्वायर प्लस वन। एलसीएम ले लिया या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। ठीक, अच्छा अब ये किसकी बात हम कर रहे हैं? ये पूरी बात किसकी कर रहे हैं? एल एफ डबल डैश टी की ये बात पूरी चल रही है, यानी सेकंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विच इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? एस क्यूब प्लस एस स्क्वायर माइनस एस क्यूब माइनस एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा? एस क्यूब प्लस एस क्यूब माइनस कैंसिल, सो एस स्क्वायर माइनस एस डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ऊपर से एस कॉमन निकाल देते हैं तो एस माइनस वन एस स्क्वायर प्लस वन नीचे। सो ये किसका आंसर हो गया? ये आंसर हो गया किसका? लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन टी का, जो है एस माइनस वन डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ये हो चुका है हमारा आंसर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देख लेते हैं। आखिरी न्यूमेरिकल है फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए टी। यानी ये जो टर्म है कॉस स्क्वायर ए टी, उसका हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है।
तो हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos at की अगर बात हो रही है तो उसका आंसर आता था s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर है, तो अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पता नहीं और पूछा क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करो ये चीज का। तो कैसे फाइंड करें? तो अगर ये जो टर्म है उसका अगर हम डिफरेंशिएशन लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो शायद ये 2 आगे आ जाएगा और ऊपर कुछ नहीं रहेगा, तो शायद बात बन जाएगी। तो इन शॉर्ट यहाँ पे इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन लेना पड़ेगा। तो कैसे लेंगे देख लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश टी विद रिस्पेक्ट टू टी कराएंगे, एफ डैश टी। तो इसका क्या हो जाएगा, अब हम क्या बोलेंगे, ये पूरा टर्म जो है ये हम x के बराबर अज्यूम करेंगे, तो x स्क्वायर का क्या होगा, 2x होगा। तो मैं लिख लेता हूं 2x कौन सी चीज है, cos a t। ठीक है, अच्छा बाद में ये जो हमने x लिया उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। तो cos का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, माइनस साइन t। ठीक है, अब ये जो AT है उसका भी तो डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू t। सो t के लिए a वाली टर्म कांस्टेंट और t का डिफरेंशिएशन 1। वापस एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने, ये पूरा जो टर्म है उसको x मान लिया, सो x स्क्वायर का क्या होगा 2x, तो ये हो गया 2x। x क्या है, cos at। अब x जो है उसका वापस से डिफरेंशिएशन कराओ, सो cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। अब ये जो at है उसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t, सो t के लिए a वाली टर्म कांस्टेंट, तो a एज इट इज लिख लो, t का विथ रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस ए साइन आगे ले लेता हूं, बचा क्या 2 साइन ए टी और यहां से कॉस ए टी। ठीक है, अब ये टर्म जो है वो कैसे दिख रही है हमें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जैसे, जिसका आंसर क्या आता था, साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया 2 साइन थीटा, थीटा क्या है 80, कॉस थीटा, थीटा क्या है 80, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साइन 2 थीटा। तो माइनस ए एज इट इज और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा क्या है ए टी। ठीक है, अच्छा अब अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें करना है तो अब तो एकदम इजीली हम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी कितना होता है, वो होता है a डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अब हम कर सकते हैं, तो दोनों साइड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं। तो यहां पे लिख लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म f डैश टी इज इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ माइनस a साइन 2a t। ठीक है, अच्छा अब ये क्या हो गया हमारा, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म कौन सा, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसके बराबर होता था, तो ये लिख लेते हैं, तो ये है एस एफ एस माइनस एफ जीरो। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ए तो कांस्टेंट, तो माइनस ए बाहर निकाल देते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 280। ठीक है, अच्छा विच इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, एस एफ ऑफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कैसे ढूंढे, तो हमारे पास ये इक्वेशन है कौन सा, cos स्क्वायर ए टी का, इसमें एफ ऑफ एस हमें ढूंढना है, तो ये टी की जगह पे या फिर एफ ऑफ एस कर लो, cos स्क्वायर ए एस कर लो और एस की जगह पे जीरो कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर जीरो। cos स्क्वायर जीरो या cos जीरो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, तो एफ ऑफ जीरो किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर, विच इज इक्वल्स टू माइनस ए। अब ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका करना है साइन ए टी का, ए क्या हो गया हमारा, ए क्या हो गया हमारा, ए क्या हो गया 2a हो गया। ठीक है, 2a हो गया, तो साइन ए टी कैसे करेंगे, तो ऊपर a लिखा है तो यहाँ पे ऊपर a लिखेंगे, a क्या है 2a है, तो यहाँ पे मैं 2a यानी a लिख दिया, बाद में क्या है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहां से अब क्या कर सकते हैं, एस एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू माइनस 1 को वो साइड ले जाए तो प्लस 1 हो जाएगा, और ये माइनस साइन ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, सो 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा सो एस एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू, वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो यह आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2a स्क्वायर, एलसीएम आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। सो एस एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे
ये 4 और ये 2, 4a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सो f ऑफ s को एज इट इज लिख लेते हैं, s को नीचे ले जाओ तो 1 अपॉन s आ जाएगा, ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, अब ये f ऑफ s तो क्या है हमारा, f ऑफ s है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिए गए फंक्शन ft का। ठीक है, दिए गए फंक्शन ft का लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ये f1 अपॉन s स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, तो हम लिख देंगे कि ये जो दिया गया फंक्शन है ये वाला, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वैल्यू ये है और पूछा क्या है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिए गए फंक्शन। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसके ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।